लज्जा दया संयमं भजेरं कल्याणे भागि सविशोहिताणं जिने गुरु संयम अनुशासयन्ति तेहं गुरु संयम पूजयामि तेहं गुरु संयम पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, जिन्होंने सामयिक का प्रत्याख्यान नहीं किया है, मैं सामयिक का प्रत्याख्यान करा रही हूँ। करेमि भन्ते सामा इयं सावज्जं जोगं पच्चखामि जाव नियमं मुहूर्तम एकं पज्वासामि दुविहं दिविहणं न करेमि न कार्येमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि बरिहामि अपाणं दोषिरामि। एक सामायिक कालमांतर 5 शास्त्र 18 पाप 6 काय सेवन करने का त्याग। ओम हर। आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम विशेष आज से प्रारंभ करने जा रही हैं सम्यक तो पराक्रम का। उससे पहले मैं अपनी कुछ बात बताना चाहूंगी। मंगल पाठ बोलते हैं, मंगल पाठ बोलते हैं, और प्राय जो भी जैन है या जैन नहीं भी है, जो जैनों के संपर्क में रहते, मैं सोचती हूँ शायद मंगल पाठ के प्रति लोगों की विशेष आस्था के प्रमाण जुड़ते हुए। इतना ही नहीं है, सिर्फ आस्था के परमाणु जुड़े हुए ही नहीं है, बहुत सारे मिरेकल भी होते हैं। मंगल पाठ में हम क्या बोलते हैं? अरहंते शरणम पवज्जाम, 4 चीज बोलते हैं। अरिहंत की शरण में जाता हूँ, सिद्धे शरणम पवज्जाम, आप लोग बोल सकते हैं। सिद्धि की शरण में जाता हूँ। तीसरे में साहु शरणम पवज्जाम, साधु की शरण में जा रहा हूँ। और चौथे में क्या बोलते हैं हम? केवली पन्नतम धम्मम शरणम गच्छामि। देखिए चौथे में हम क्या बोल रहे हैं? केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में जा रहा हूं। प्रश्न होता है ये धर्म क्या है? हम कह रहे हैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में जा रहा हूं। भगवान महावीर केवल ज्ञान होने के बाद जो भी दिया, कितने वर्षों तक दिया? 30 वर्षों तक भगवान ने दिया ही दिया। हाँ, 30 वर्षों तक दिया ही दिया। वो जो दिया उसी को हम कह रहे हैं केवली पन्नतम धम्मम शरणम गच्छामि। और वो जो दिया हमारे पास उपलब्धि किस रूप में है? आगम, जिसको हम कहते हैं आगम। तो आगम का अर्थ क्या होता है? आप्तोपदेशः आगमः, आप्त के उपदेश को हम आगम कहते हैं, पहली बात। दूसरा, जो आत्मा के, गम का मतलब होता है रहस्य, यानी आत्मा, आत्मा के रहस्य को जो प्रकट करे उसको हम कहते हैं आगम। गम का मतलब भाई इतना क्या गम है? अक्सर क्या बोलते हैं? इतना, यानी दुख। जो गम को दूर कर दे, जो दुखों को समाप्त कर दे, उसको हम कहते हैं आगम। हम सौभाग्यशाली हैं, हमको भगवान के जो वाणी है वो आगम के रूप में उपलब्ध है। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना है। उसके लिए 3 साधन बनते हैं। 3 साधन। पहला बनता है, जो भी कम से कम जैन है, धर्म के प्रति आस्था है, 3 साधन बनते हैं। पहला है आप्त, दूसरा है आगम, और तीसरा बन जाता है आज्ञा।
आप्त कौन है, आगम क्या है और आज्ञा क्या है। आप्त जो भी तीर्थंकर वीतराग भगवान, राग द्वेष जो विजेता है उनको हम कहते हैं आप्त पुरुष। आप्त इसलिए चलता है अपना, अपनी श्रृंखला चलती है आप्त वचन, यानी भगवान की वाणी। दूसरा है आगम, भगवान ने जो उपदेश दिया, भगवान के जो वचन हैं उनको कहते हैं हम आगम। और तीसरा है आज्ञा। आज्ञा क्या है, अक्सर देखिए धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, जो भगवान की आज्ञा में है वो धर्म, जो भगवान की आज्ञा में नहीं है वो धर्म नहीं है। अब रही बात ये आगम और आज्ञा में अंतर क्या आया, अंतर देखिए क्या है, आगम में विधि और निषेध दोनों है और आज्ञा भगवान ने बता दिया ये पाप का काम है और ये पुण्य का काम है। कभी भगवान ने, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, करो और मत करो की बात किसी को नहीं कही। इस रास्ते में जाओगे तो तुमको रास्ते में ये मिलेगा और इस रास्ते में जाओगे तो ये मिलेगा और बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं सोचती हूँ भगवान के लाइफस्टाइल को हम अंश मात्र भी जीने का प्रयास करें, घर स्वर्ग बन जाएगा। किसी की स्वतंत्रता का हनन मत करो, बच्चों को भी ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। मैं सोचती हूँ कोई गलत काम भी कर रहा है, शायद वो गलत काम करने वाला इतना गलत नहीं कर रहा है जितना गलत कौन कर रहा है, बार बार जो उसको टोक रहा है, उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। और विशेष रूप से एक समझ आने के बाद आज बड़ों को भी, चाहे लाइफ पार्टनर को बोलते रहते, ये करो और ये मत करो, अपनी तरफ से बता दो मेरे हिसाब से ऐसा करने से ये प्लस पॉइंट रहेगा और तुम जो कर रही हो या कर रहे हो उसका मेरे हिसाब से, मैं साथ में ये भी जोड़ सकती, मैं केवली नहीं हूं, हो सकता है तुम ही सत्य होंगी, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है शायद इसी एंगल से ऐसा सा ये हो सकता है। और जहां शुभम लास्ट में क्या बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो हम बात कर रहे हैं ध्येय तक पहुंचने के लिए साधन क्या है, आप्त, आगम और तीसरा है आज्ञा। भगवान की आज्ञा क्या है, किसी भी काम को करने से पहले चिंतन करें ये भगवान की आज्ञा है या नहीं है। धर्म अधर्म किसमें, जो भगवान की जिसमें आज्ञा है वही धर्म है और जो आज्ञा नहीं है वो अधर्म है। अक्सर अपन बोलते हैं और भगवान की ही वाणी है, 4 दुर्लभ की बात करते हैं। वो 4 दुर्लभ कौन कौन से हैं, मनुष्य जीवन पहला, दूसरा है धर्म मिलना, तीसरा कुछ चीजों को ना, जैसे अपने अपन को अपना नाम याद रहता है ऐसे याद कर लेना चाहिए, आत्मसात कर लेना चाहिए। 4 चीजें हैं, मान सत्यम, भगवान ने 4 बातें दुर्लभ। देखिए दुर्लभ का मीनिंग समझेंगे, आज आपको कोई गिफ्ट देता है या अपनी वस्तु रखने के लिए घर में कोई गेस्ट आए और 2 आपको रैप किया हुआ 2 डिब्बे दिए, एक के लिए कहा कि ये बहुत प्रीसियस है, बहुत दुर्लभ है, इसको संभाल के रखना, और दूसरे के लिए कहा नथिंग, ये लॉस्ट भी हो जाए तो खास बात नहीं है। आप क्या करेंगे, 5 साल तक वो आया नहीं, क्या करेंगे, उसको सहेज के रखेंगे भी, बहुत ये प्रीसियस चीज है। तो भगवान ने 4 चीज को दुर्लभ बताई है, 4 प्रीसियस चीज है जो जल्दी से सुलभ नहीं हो सकता। वो 4 चीजें हैं, मानुषत्तम, मनुष्यत्व दुर्लभ। यहाँ समझने की बात क्या है,
भगवान ने मनुष्य जीवन दुर्लभ नहीं कहा है, मनुष्यत्व दुर्लभ कहा है। वो क्यों कहा है उसके अपन बात करेंगे। मानुषत्तम, दूसरी बात कही सुई, श्रुति, मनुष्य जन्म तो मिल गया लेकिन श्रवण दुर्लभ कही। तीसरी बात श्रद्धा, और चौथी बात संयम में पराक्रम। 4 बातें कही। पहली बात कही मानुषत्तम, मनुष्यत्व को भगवान ने दुर्लभ कहा है। अब हम इसको देखें, दुर्लभ क्यों कहा। 3 शब्द है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ठीक है, संख्यात, असंख्यात, अनंत। किसको कहेंगे हम, जिसको काउंट कर सकते हैं उसको कहेंगे हम संख्यात, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको हम कहेंगे असंख्यात, और जो इनफाइनाइट है उसको कहेंगे हम अनंत। अब 4 जो गतियां हैं, 4 गतियों में हम देखें मनुष्य कितने हैं, ये 3 कैटेगरी में बताएंगे आप मनुष्य कितने हैं। पहले 4 गतियों के नाम ध्यान दे देंगे, नर, तिर्यंच, मनुष्य, देव। कुछ बातें जैसे ABCD को बार बार याद नहीं करना पड़ता, कभी आप बचपन में जन्म में किए हुए। आज यदि मैं पूछूं, बोलिए समझ जी, रुको हम इसको थोड़ा सा, मैं अगली बार याद करके आऊंगा, ऐसे बोलेंगे। कोई भी ऐसा है जो बोलेगा समझ जी मुझे पक्का नहीं है, चाहे हमारे वो बुजुर्ग हैं चाहे यंग है, कोई भी। तो मुझे ऐसा लगता है जैनिज्म के कुछ ये ABCD, उनको क्या कर लेना चाहिए, हमको बिल्कुल आत्मसात कर लेना चाहिए। 4 गतियां जल्दी से नाम बोल देंगे। नर, गुड, ये तो नाम सबको याद है। और जो नहीं बोले, महावीर जी आपने बोला नहीं, ये देख रहे थे सब सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। चलिए, तो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, 4 जो गतियां। अब हम इसमें देखें ये संख्यात, असंख्यात और अनंत कौन है। सबसे कम कौन से जीव है, मनुष्य। ठीक है, मनुष्यों की संख्या संख्यात है, मनुष्यों से असंख्य गुणा अधिक। कितना, मनुष्यों से असंख्य गुणा अधिक, 9। अच्छा, एक एक बोलते जाएंगे, कोई तो सही हो ही जाएगा। नारकी, ठीक है, और नारकी से असंख्य गुणा अधिक देवता, देवता से अनंत गुणा अधिक। कितना, अभी तिर्यंत नहीं आएगा। अब एक सिद्धि की भी बात करें अपन, ठीक है, देवता से अनंत गुणा अधिक सिद्ध, सिद्ध से अनंत गुणा अधिक, अब लास्ट एक ही तो बचा, तिर्यंच। अब सबसे कम कौन से हुए, एक बार सीक्वेंस बता देंगे। सबसे पहले संख्या, बहुत लिमिटेशन है, मनुष्य। उसके बाद नारकी, उससे असंख्य गुना अधिक। कितना बोलेंगे, असंख्य गुना अधिक। उससे भी असंख्य गुना अधिक देवता, देवता से अनंत गुना अधिक सिद्ध, सिद्ध से अनंत गुना अधिक तिर्यंच। अब तिर्यंच ध्यान देंगे आप लोग, तिर्यंच का सुई का नोक टिके, सुई का नोक टिके, इतने से स्पेस पर जितने तिर्यंच हैं उसका अनंतवां भाग मनुष्य है। समझ में आ गई बात। देखिए दुर्लभ क्यों कह रहे हैं, सुई का नोक टिके इतने से स्पेस पर जितने निगोद के, ये सारे वनस्पति आदि क्या है, निगोद के जीव हैं। इतने से स्पेस पर जितने निगोद के जीव हैं उसका अनंतवां भाग है मनुष्य। मान लीजिए मनुष्य जीवन मिल गया, ठीक है। अब दुर्लभ, दुर्लभ के लिए एक ऐसा एक बात भी आती है, एक बहुत बड़ा पिलर, बहुत बड़ा पिलर, खंबा, और उसको एकदम पाउडर बना दिया, उस खंबे को पाउडर बना दिया। पाउडर बना करके एक देवता एक नली पाइप में डाल करके
मेरू पर्वत पर जा करके फूंक मार के उसको उड़ा दिया। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है, जो पाउडर, पिलर का पाउडर फूंक मार के उड़ाया गया है, वो क्या वापस वो देवता एकत्रित कर सकता है? यस या नो? जितना कठिन उस चूर्ण को एकत्रित करके पिलर बनाना जितना कठिन है, उतना कठिन है मनुष्य जन्म। अच्छा, अब भगवान ने मानव सत्तम की बात क्यों कही? मनुष्य जन्म देखिए, पता होगा आप लोगों को, समूर्छिम मनुष्य जानते हैं आप लोग? समूर्छिम मनुष्य, देखिए मनुष्य के दो प्रकार होते हैं, संगी और असंगी। संगी और असंगी। तो जिनका मन होता है उसको हम संगी बोलते हैं, जिनको 5 इंद्रियां होती है। जिनका मन नहीं होता उसको हम असंगी बोलते हैं। मनुष्य के 14 स्थानों से कफ, श्लेष्म, मल, मूत्र आदि, ये जो 14 अशुचि के स्थान हैं, इससे जो जीव उत्पन्न होते हैं, और भी तरह जीव उत्पन्न होते हैं, मनुष्य भी इसमें उत्पन्न होते हैं। वो हमको दिखाई नहीं देंगे, वो सूक्ष्म होते हैं। उनको कौन से मनुष्य बोलते हैं? हम समूर्छिम मनुष्य कहते हैं, जो गर्भ से नहीं होते, गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, लेकिन ये मल मूत्र आदि स्थानों से तो मनुष्य बनना बड़ी बात नहीं। मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन समूर्छिम मनुष्य हो गए। अच्छा, मनुष्य जन्म भी मिल गया, आर्य क्षेत्र में क्या क्या दुर्लभ है देखिए। आर्य क्षेत्र में उत्पन्न होना, आर्य क्षेत्र समझते हैं आप लोग? मोक्ष कहाँ से जा सकते हैं? आर्य क्षेत्र से ही जा सकते हैं। आर्य क्षेत्र भी भगवान ने कितना बताया है? सिर्फ 25.5 क्षेत्रों को ही आर्य क्षेत्र कहाँ है। अब उस समय के नाम, अभी के नाम तो बदल जाएंगे, इसलिए अपन को वो तो नहीं पता चल पाएगा। तो आर्य क्षेत्र का मिलना, पहली बात मनुष्य जन्म, उसमें भी आर्य क्षेत्र का मिलना। तीसरी बात उत्तम कुल का मिलना। कुल अच्छा नहीं है जहां धर्म का वातावरण ही नहीं है, धर्म के नाम से सारे की सारे एकदम विपरीत दिशा में जाते हैं। उत्तम कुल का मिलना, उत्तम कुल भी मिल गया, आर्य क्षेत्र भी मिल गया, मनुष्य जन्म भी मिल गया। जन्म होते ही कोई जीव मर गया, गर्भ में आने के साथ मर गया। तो चौथी बात दीर्घ आयुष्य, दीर्घायु होना। और 5वीं बात दीर्घायु भी है, लेकिन अपन देखते हैं बचपन से ही जन्म के साथ कोई लंगड़ा होता है, लूला होता है, अंधा होता है, कान से सुन नहीं सकता, बहरा होता है, जिसको बोलते हैं अविकल। विकल, विकल हो गया, अविकल होना दुर्लभ बताया, ये भी हो गया। लेकिन छठी बात बीमार रहता है, आए दिन कुछ न कुछ चालू रहता है। दीर्घायु का भी बड़ी बात नहीं है, स्वस्थ दीर्घायु, स्वस्थ दीर्घायु। बहुत बार लोग बीमारी से इतने परेशान, क्या बोलेंगे, इससे अच्छा तो भगवान हमको उठा लो, कितनी बार बोल जाते हैं भगवान हमको उठा लो, ये भी मिल गया, लेकिन कोई सद्गुरु नहीं मिला। तो सद्गुरु का होना, अब सद्गुरु होने से क्या, देखिए 10 बातें, सद्गुरु होने से 10 चीजों की उपलब्धि होती है। श्रवणे, आज कोई सद्गुरु होता है तो श्रवण सुन सकते हैं। आज फॉरेन में भी कितने सारे क्षेत्र हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ सत्संग का लाभ मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी सत्संग का लाभ मिल रहा है, जितने जेबीबी से जुड़े हुए हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बात नहीं है, भगवान ने दुर्लभ कहाँ है, सबके नसीब में नहीं है। बिना भाग्य के, बिना पुण्य के जल्दी से किसी को मिलेगा नहीं। भावना भी होगी, मान लीजिए किसी के तो भाव ही नहीं निकल पाएगा, भावना हो गई लेकिन अंतराय आ जाता है। तो श्रवणे, आज यदि सतगुरु को मिल गया, सुन रहे हैं तो सुन, सबसे पहले सुनने का लाभ मिलेगा। सुनने से क्या होगा, बोलते जाइए, उसके आगे से आगे बोलते जाइए, सुनने से क्या होगा?
सुनने के बाद ज्ञान होगा। स्टेप बाय स्टेप चले, श्रवणे, सबसे पहले क्या मिलेगा? सुनने को मिलेगा, सुनने से ज्ञान होगा, क्योंकि भगवान ने कहा है सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम। पाप और पुण्य क्या है किससे पता चलता है हमको? सुन करके। तो ज्ञान होगा, ज्ञान से हमको विज्ञान होगा, विवेक, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब विवेक होगा तो चौथा स्टेप व्यक्ति क्या करेगा? है श्रद्धा। अभी श्रद्धा को एक बार छोड़ देते हैं। पचक खाने, ठीक है। विवेक होते ही व्यक्ति चौथा क्या करेगा? वो प्रत्याख्यान करेगा। अब प्रत्याख्यान के बाद आगे क्या होगा? जैसे प्रत्याख्यान हुआ, संयम। असंयम जो थे, प्रत्याख्यान करते ही आगे का स्टेप हो जाएगा हमारा संयम। संयम से अनाश्रव, जो निरंतर कर्म आ रहे थे वो रुक जाएंगे। तो हम कहाँ पहुंच गए? अनाश्रव, जो आश्रवण हो रहा था। अनाश्रव होते ही तप, व्यक्ति तप करेगा। तप से निर्जरा, बोधानी, निर्जरा से अक्रिया। सारे कर्म जब पूरी निर्जरित हो जाते हैं, 14वां गुण स्थान कौन सा आ जाता है? अक्रिया, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं। और 10वीं अवस्था आ जाती है अक्रिया जैसी हुई, कहां पहुंच गया है? मोक्ष। अब भगवान ने ये बात कही है कि सुनने मात्र से व्यक्ति जीव से शिव की यात्रा, वो 10 चीजों की प्राप्ति, सिद्धि तक की यात्रा सुनने से होती है। तो मैं बात बता रही थी, दुर्लभ की बात कर रहे हम, सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है। तो ये हुई हमारी मानुषत्तम, भगवान ने जो मनुष्यत्व की बात कही। अभी भी हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे इतने क्रूर होते हैं, दया नहीं होती है, अजीब से होते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। इसका मतलब अभी तक उसमें उनमें मनुष्यत्व आया नहीं है। जब तक हमारे विवेक नहीं जगेगा, दया की भावना नहीं होगी, व्यक्ति दूसरों के लिए उटपटांग करता रहेगा। दूसरी बात, सुई। पहला दुर्लभ क्या है? मानुषत्तम। दूसरा दुर्लभ है श्रुति, श्रवण, सुनना दुर्लभ है। सुनना भी कौन सा सुनना? धर्म की बात सुनना। 24 घंटा व्यक्ति कान में लगाए हुए रहता है। क्या लगाए रहता है? हैं? जोर से बोलो। म्यूजिक, म्यूजिक सुनने वाले म्यूजिक बोल दी, ईयरफोन लगा के रखते हैं, भगवान जाने जो भी सुनते रहते हैं। म्यूजिक सुनने वाले म्यूजिक सुनते हैं, किसी से बात करने वाले बात कर रहे हैं, कुछ जो भी सुनने वाले 24 घंटा। आज स्वतंत्र जिया है, ईयरफोन कान में था, आते हैं और कोई भाई ये ईयरफोन क्यों है, ईयरफोन क्यों है? बस सामने जी मैं मीटिंग में हूँ। देखिए मीटिंग में इमरजेंसी था, चल सकता है जब तक मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ करता हूँ, जब ऐसा लगेगा नहीं अब स्वामी जी का शुरू हो रहा है, मैं प्रवचन में बैठूंगा। तो मैं बात कर रही थी, व्यक्ति सुनता तो है, भगवान ने दुर्लभ किसको कहा है? धर्म की बात सुनना दुर्लभ कहा है। अच्छा, अब मेरा प्रश्न है कि धर्म की बात क्यों नहीं सुनता है? आप लोग बोलेंगे उसका रीजन क्या है? हैं? हाँ बोलते जाइए। हम, भगवान ने 13 बातें बताई हैं। पहली बात आलस। क्या हुआ? काम मैंने कर दिया है। हाँ, तो 13 चीजें देखिए, सुनता क्यों नहीं है? 13 कारण से। पहली बात आलस्य। इतना आलस्य कौन सुने, कौन जेबीबी जाए, जेबीबी में भी बैठे हैं, जूम कौन खोले, बाद में सुन लेंगे। ये क्या है? आलस्य के कारण, मोह के कारण।
इतना व्यक्ति संसार में रचा पचा रहता है, ये काम है, अरे वो काम है, वो काम है, वो काम है। ये मोह के कारण व्यक्ति को सुनने का विकल्प नहीं आता है। कभी भी आपको ये लगता है कि नहीं नहीं अभी तो मेरे इतने काम पड़े हैं, गोत्री में आते हैं आप लोग, कई बार पूछती हूँ भाई सुबह भी सेशन चलता है, शाम को भी सेशन चलता है। सुबह तो समझ जी उठते नहीं है या ऑफिस का टाइम हो जाता है, शाम को खाने पीने का टाइम रहता है। अरे वो खाना पीना आपको खुद को बनाना है, खुद को खाना है, सिर्फ 8:30 से 9 होना ये चाहिए, बाद में तो होगा नहीं, कम से कम सामूहिक जो समय है उसमें हो जाएगा। तो मोह के कारण व्यक्ति सुन नहीं सकता है, शोक के कारण इतना ज्यादा शोक संतप्त रहेगा, सुनने का विकल्प नहीं आता है। बहुत ऐसे सारे भय के कारण जाएंगे स्वामी जी के पास, अरे कोई त्याग पचकान करा देंगे, अपन से तो होता नहीं, कोई देना पड़ जाएगा किसी को, अपन से तो दिया जाता नहीं है। इतने सारे व्यक्ति के भीतर ये शंकाएं चलती रहती है, प्रमाद के कारण, अज्ञानता के कारण। सुनने से क्या हो जाएगा? अब तक तो वो लोग बहुत सुनते हैं, मैंने तो उनके लाइफ में कोई परिवर्तन देखा नहीं। अपन तो नहीं सुने तो ही अपन ठीक है। हाँ, क्यों सुनूं? मेरा बिल्कुल धर्म, मैं तो अच्छा से अच्छा जीवन जी रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है। बहुत सारे विकल्प आते रहते हैं। ये सब विकल्प का कारण क्या है? ये अज्ञानता है, प्रमाद है, धर्म के प्रति उत्साह का भाव नहीं होना। ये क्यों होता है ऐसा? प्रमाद के कारण होता है। तो प्रमाद में नींद के कारण, भय के कारण, आलस्य के कारण, क्रोध के कारण व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्से का भाव रहेगा। और एक सबसे बड़ी बात है, देखिए किसी एक ने कहा कि समणी जी मैं नहीं आ सकता, मैं ह्यूस्टन की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया की बात कर रही हूँ। मैंने गोत्री में गए थे, भाई आया करो प्रवचन में, समणी जी अमुक चंद जी को देखते ही ऐसा लगता है उसका मर्डर कर दो। इसलिए मैंने कहा तब तो घर में ही ठीक हूँ। और रियल बात बता रही हूँ, ये ऐसी कोई चुटकुला या कुछ नहीं। तो क्रोध के कारण, अहंकार के कारण ये सारी चीजें ऐसी है। अच्छा, वक्ता से जब तक व्यक्ति जुड़ता नहीं, क्या सोचेंगे? अहंकार क्या क्या समझ जी, वही तो घिसी पिटी बात बोलते हैं, अपन को तो आता है, कौन जाए, कौन सी लाइन, कौन सी बात आपकी जीवन की दिशा बदलती, कुछ नहीं पता। मैं पूछना चाहूंगी, क्या रोज वही रोटी सब्जी खाते हैं, नहीं खाते? नया कुछ नहीं करना है अपन को, जो जानते हैं उसी को ही आत्मसात करना है, उसी को जीना है। रोज वही कपड़े पहनते हैं, रोज वही खाना खाते हैं, रोज वही स्नान करते हैं, सब चीज तो रोज करते हैं। एक बार किसी गांव में गए, साधु जी गए, तो लोग पूछते हैं स्वामी जी क्या चलाएंगे? बोलो भाई क्या चलाएं? बोले आप बताइए, आगम कौन सा चलाएंगे? अब 4 महीना रहना है तो आगमों की बात पूछ ले, तो आगम कौन सा चलाएंगे? मौन कराया है सबको। तो आगम नहीं, ये लोग लेट आए ना, उनका मौन पचका हुआ नहीं, इसलिए बता दिया कि सबको मौन कराया हुआ है। तो मैं बात बता रही थी, अब देखिए साधु जी को क्या बोल रहा है, आग कौन सा आगम करेंगे? बोलो तो उत्तराधीन करा दें। बोले मुनि श्री जी, भाई पिछले बार ही हमने उत्तराधीन को ही सुना था। बोलो ठाणम करा दें, ये भी हम सुन चुके, 8-10 आगम का नाम ले लिया, ये भी सुन चुके, ये भी सुन चुके, ये भी सुन चुके, ये भी सुन चुके। अब मुनि जी की बारी थी। मुनि जी ने सोचा थोड़ा तो इंटरव्यू ले लूं, इतना आगम सुन चुके हैं, थोड़ा इंटरव्यू ले लें। मुनि जी ने कहा चलो ठीक है भाई, एक बात बताइए, बोलो पंचेंद्रिय जीव कौन? तो कोई, अब किसका लूं मुझे नहीं पता, निखिल जी जैसे भाई कोई बोले, समझ जी सिंपल सी बात है, ये हाथी जो है वो पंचेंद्रिय है। वो रीजन क्या है भाई? बोले देखो उसके 4 पैर होते हैं, एक सूंड होता है, इसलिए वो पंचेंद्रिय। अच्छा कोई बात नहीं,
चतुरिंद्रिय कौन है? अब आप आगे बोलते जाइए। चतुरिंद्रिय कौन है? ये गाय जिसकी सूंड नहीं है, सिर्फ 4 पैर ही है। बोलो तीन्द्रिय कौन है? बोले स्वामी जी वो जो ये डिम्पल और क्या नाम है इसका, जिगर, 3 मियाँ बीवी बच्चे 3 ये 3 इंद्रिय है। अच्छा कोई बात नहीं, 2 इंद्रिय कौन? बोले स्वामी जी अभी कल ही शादी हुई है, अमुक की कली, वो क्या है? 2 इंद्रिय। अच्छा चलो 1 इंद्रिय कौन? बोले आप ही हो। साधु जी को बोल रहे हैं आप 1 इंद्रिय हो, ना बीबी ना बच्चे, आप क्या हो? 1 इंद्रिय। अब साधु जी ने भी देख लिया कि कितने आगम सुनेंगे। तो हम बात कर रहे थे, व्यक्ति सुनता क्यों नहीं है? क्यों नहीं सुन सकता है? अहंकार के कारण। क्या आता है सामने वाले को? अरे हम तो बहुत सुनते रहते हैं, मैं तो इतना प्रवचन सुनता हूँ, इतना सुनता हूँ, अब मुझे तो कोई आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। तो इतने सारे, एक बार मैंने किसी बच्चे को कहा कैंप में आया करो, जवाब क्या था उस बच्ची ने? बोले समझी जी वापस हम एप्लीकेशन तो कुछ करते ही नहीं है, क्या करें जाके सुन के, एक्स्ट्रा सुन के क्या करें? अब एप्लीकेशन की बात में मैं एक बात बताना चाहूंगी। देखिए कोई बात सुनी हुई है, रोहिणिया चोर की बात सब जानते हैं। रोहिणिया चोर भगवान महावीर के समय का चोर, प्रसिद्ध चोर और राजगिरी नगरी का। उसके पिता ने कहा था, देखिए महावीर जो है ना, इनके पास कभी जाना मत, इनकी बात कभी सुनना मत। पितृभक्त था, कर लिया संकल्प, महावीर के पास जाना नहीं और महावीर की बात सुननी नहीं। अब चोरी करके भाग रहा था। वो ऐसा जूता पहनता था जिससे अदृश्य हो जाता था। एक बार क्या हुआ, वो जूता पहनना भूल गया, अब नंगे पैर भाग रहा है। उधर सारे उसके पीछे कर्मचारी भाग रहे हैं, राज कर्मचारी। अचानक से महावीर का समोवसरण उधर से ही आया, दोनों कानों में अंगुली डाल ली। पिता का आदेश क्या है? सुनना मत, महावीर की बात सुनना मत। इतने में पैर में चुभ गया कांटा। अब कांटा निकालने के लिए तो अंगुली निकालनी पड़ेगी। कांटा निकाल रहा था तब तक 4 बातें अंदर घुस गई। भगवान बता रहे थे देवता का लक्षण क्या है। यदि सामने देवता आ जाए कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? कोई कह दे मैं देव हूं तो आप परीक्षण कर सकते हो। एक तो उनके गले में जो फूलमाला रहती है कभी मुरझाती नहीं, शरीर से पसीना नहीं आता है, पलकें नहीं झपकती है और पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं। तो अब वो पकड़ा गया, 4 बातें तो घुस गई, पकड़ा गया, बेहोश हो गया था जो भी। अब जब आंख खुली, अब सब देख रहा है भाई ये कहीं तो कहीं मैं ये ठगा गया हूँ। देवलोक की रचना अभय कुमार ने वैसी की थी व्यवस्था। सोचा ठगा गया हूँ, ये लोग अपने आप को अप्सरा बता रहे हैं, इनकी पलकें झपक रही है, इनकी मालाएं मुरझाई हुई है, इनके पांव जमीन में टिके हुए हैं। निकल तो गया वहां से, चिंतन किया मौत के मुख से आया हूं, किसकी बदौलत? महावीर की बदौलत। नहीं रहना है मुझे इस संसार में। देखिए प्रसिद्ध चोर भगवान की वाणी कान में न पड़ जाए इसलिए डाला हुआ था और चला गया किस रास्ते? भगवान के पास, उसी भाव में मोक्ष चला गया। तो खैर आप बोलेगी तभी तो नहीं आते जिनको संसार है, जिनको संसार में रहना है वो सोचेंगे भाई अपन को ये सब काम करना नहीं है। चंड कौशिक, कैसा चंड कौशिक दृष्टि विष था, लोग उस रास्ते से नहीं जाते थे। सिर्फ भगवान ने एक शब्द कहा, बुझ बुझ चंड कौशिक बुझ, जागो। क्यों नहीं जाग रहे हो? सुना, सुनने मात्र से क्या हो गया? संसार को सीमित कर लिया, संथारा पचक लिया, संसार असीमित हो गया। और ये भी मान के चले, मान लीजिए मानु सत्तम सुई, श्रवण दुर्लभ है। तीसरी बात, सुन तो लिया, अब इतने सारे सब आप लोग सुनते हैं,
तीसरा दुर्लभ क्या है? श्रद्धा। देखिए, श्रद्धा कहें सम्यक तो कहें एक ही बात है। तो तीसरा श्रद्धा दुर्लभ है। बात तो सुन ले, लेकिन जरूरी नहीं है आस्था का होना। ये आस्था क्यों नहीं हो पाती है? इसका मूल कारण क्या है? हाँ, मोहनी कर्म। इसका मतलब अभी तक हमारा मोहनी कर्म का प्रबल उदय है, इसलिए सुनने के बावजूद भी श्रद्धा नहीं हो पाती। अब 1 घंटा सबको यहाँ बैठना है, 2 घंटा बैठना है। मैंने सामायिक का प्रत्याख्यान कराया। अब मैं नहीं पूछूंगी किसने प्रत्याख्यान किया और किसने नहीं किया। पता है आप लोग यहाँ बैठेंगे, मैंने 24 का त्याग कराया। पूछूंगी नहीं क्यों नहीं किया, या किया है या नहीं किया है। हो सकता है इसमें 1-2 जने ऐसे भी हों, कौन पच के सामायिक। चुपचाप बैठे रहना। एक बार हाथ खड़े करके दिखा देंगे, जिन्होंने किया है वो खड़े करके दिखा देंगे। 3-4 हाथ तो नहीं उठे। हाँ, इधर भी दिखा दो एक बार। चलिए, सामायिक का प्रत्याख्यान, कोई बात नहीं। मैं क्या कह रही हूं, मतलब जब तक इस सामायिक के प्रति आस्था नहीं बोलेगी, करेगा नहीं। क्यों नहीं बोल रही है? कहीं ना कहीं हमारा मोहनी कर्म का उदय भाव है। ये विकल्प आ रहा है, पता नहीं कुछ काम होगा, पता नहीं गेट खोलना पड़ेगा, पता नहीं कोई फोन आ जाएगा। ये भी क्या है सारा? आ जाए तो आ जाए, आत्मा को क्यों भूल रहे हैं हम? 24 घंटा सब इसी चीज में हम क्यों हैं? देखिए, ज्ञान नहीं है, ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। और असर नहीं हो रहा है, ये कौन सा कर्म का उदय है? मोहनी कर्म का उदय है। छोटी सी बात सुनते ही भीतर कंपन हो जाए, ओ मुझे संसार नहीं बढ़ाना है, ओ इससे मेरे संसार घटेंगे, तब तो मैं ये करूंगा ही करूंगा। इतना सरल काम और इतना एक सामायिक से। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, सामायिक की बात पे एक बात कहना चाहूंगी, वो आगे के स्टेप में भी हमारा आ जाएगा, उसी में चलो चर्चा करते हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि के कारण व्यक्ति के भीतर श्रद्धा हो नहीं पाती है। अब चौथी जो बात है, संयम में पराक्रम। पहला हुआ मानुषत्तम, मनुष्यत्व। दूसरा, जोर से बोले, जोर से, श्रवण करना। तीसरा, श्रद्धा का होना। चौथा, श्रद्धा भी हो गई, बात सब ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ। दुर्योधन ने ये बात कही थी, जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन कर नहीं सकता हूं, अधर्म को जानता हूं लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता हूं। आज जो नशे करते हैं, परेशान है नशे से, लेकिन क्या बोलेंगे, समझ जी मैं, किसी ने कहा समझ जी साइकिल आता है तो रिक्शा दिखता है, 1-2 दिखता है, भाई नशा छोड़ दो, छूटता नहीं है, छोड़ने से प्रॉब्लम आ जाता है। समझ जी बीवी बच्चों को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम नशा नहीं छोड़ सकते। व्यसन एक प्रकार का क्या हो गया है, फैशन। एक बार हम जा रहे थे इंडिया में ही, ट्रेन से जा रहे थे, मैंने देखा बहुत सारे लोग, कम से कम 100-200 लोग ऐसे वो रास्ते पे, रोड पे सोए हुए। साथ में जो भाई थे, मैंने पूछ लिया भाई ये ऐसे क्यों सोए? बोले समझ जी बस यही बात है, सिर्फ सामान्य लोग बाहर सोते हैं और बड़े लोग घर पे सोते हैं, ये नशे का। बोले मतलब व्यसन एक ऐसा चीज हो गया है कि जो नहीं करता वो अपने आप को आउट ऑफ डेट मान रहा है, या उसको सर्कल एक्सेप्ट नहीं करती है। आज बड़ी बड़ी शादी फंक्शन होते हैं, भाई इसमें तो ये देना ही पड़ेगा। हम अपना एक रूल होना चाहिए, नियम होना चाहिए, ना हम लेते हैं और ना उसकी हम अनुमोदना करते हैं। खैर, मैं बात बता रही थी, संयम में पराक्रम। तो वीर्य का प्रयोग, श्रद्धा हो गई, अब वीर्य हम किस दिशा में लगाते? कोई ऐसा जीव नहीं जो वीर्य का प्रयोग नहीं करता, ये आत्मा का स्वभाव है। वीर्य आत्मा का, वीर्य यानी शक्ति, शक्ति आत्मा का स्वभाव है।
चींटी है, चाहे हाथी का जीव है, मनुष्य है, चाहे कोई भी XYZ जो भी जीव है, सब वीर्य का प्रयोग करते हैं। पुरुषार्थ करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है? पुरुषार्थ की दिशा कौन सी है, हमारे वीर्य का उपयोग हम किस दिशा में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने बात की, 4 गतियां। देखिए 4 गतियों में धर्म पर श्रद्धा करने वाले चारों गतियों में मिल जाएंगे। पता है, चारों गतियों में मिलेंगे। मनुष्य में भी धर्म के प्रति आस्था होती है, तिर्यंच भी श्रावक होते हैं, त्याग करते हैं, उपवास भी करते हैं। 12 व्रती, 11 व्रती तो होते ही होते हैं, 12 व्रती भी भावना से वो हो सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं आती है। तो त्याग पचकान संधारा करते हैं वो लोग, जैसे चंड कौशिक सर्प ने किया था। तो धर्म के प्रति आस्था तिर्यंच में भी होती है। देवता भी क्षायक सम्यक्त वाले होते हैं, और जो सिर्फ नौकार मंत्र की या लोगोस्य की साधना करते हैं, 70 करोड़ देवता उनकी सेवा करते हैं, यानी उनके भीतर भी धर्म के प्रति आस्था है। नारकी के जीव भी क्षोभसम सम्यक्त वाले होते हैं, क्षायिक सम्यक्त वाले होते हैं, उपसम सम्यक्त वाले होते हैं। वहां के दुखों को सहते सहते उनको सम्यक्त आ जाता है। सम्यक्त की बात हम करेंगे, क्योंकि सम्यक्त पराक्रम हम शुरू कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ, देखिए धर्म के प्रति आस्था करने वाले चारों गतियों के जीव हैं। मनुष्य की खासियत क्या है? बाकी सब धर्म का स्पर्शना जितना मनुष्य कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकते। जिस ढंग से मनुष्य कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे हैं संयम में पराक्रम। अब देखिए देवता और नारकी क्यों नहीं करते धर्म? आस्था होती है, देखिए धर्म कर नहीं सकते, क्यों नहीं करते? देवता भी सोते नहीं है, नारकी भी सोते नहीं। देवता भी धर्म नहीं करते, नारकी भी नहीं करते। क्यों? वहां सुख ही सुख है। जैसे बोले ना, भाई मुझे जरूरत नहीं है। एक परिस्थितियां जब आती है तब व्यक्ति सोचता है, चलो वो एक का दोहा भी आता है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। और कुंती ने श्री कृष्ण से वरदान मांगा था। पता है क्या मांगा था? उन्होंने कहा था, मेरे लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि एक क्षण के लिए भी आपको मैं विस्मृत करूं, भूलूं। सुख होगा तो मैं याद कैसे करूंगी? तो हम बात कर रहे हैं, देवता में इतना सुख है, इतना सुख है, धर्म की बात करने की बात विकल्प नहीं आती। और नारकी में इतना दुख है, इतना दुख है कि उनके भी विकल्प नहीं आता। मनुष्य और तिर्यंच में क्या है? संतुलन, बैलेंस। इसलिए इनके धर्म करने का विकल्प आता है। तो हम बात कर रहे हैं धर्म की स्पर्शना, संयम में पराक्रम। अब देखिए त्याग पचकान व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता है? एक दूसरा हम तात्विक दृष्टि से यदि चिंतन करें, मोहनी कर्म के जो प्रकार बोलते हैं अपन, अनंतानुबंधी, कसाय के 4 प्रकार, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और बोल जाइए चौथा, संज्वल। हमारी बहनों को ज्ञान ज्यादा होता है? पिछली बार किसी ने एक बात कही थी, बोले समरी जी, बहनों की कोई बात आई थी, तो उन्होंने एक बात कही कि भाई तीर्थंकर बनने की बात या कुछ, बोले बहनें सारे मोक्ष में नहीं जा सकते, दिगंबर परंपरा मानती है, जो भी स्त्री है उसकी मुक्ति नहीं होती। 2 परंपराएं, देखिए ध्यान दीजिए। उस भाई ने कहा, समरी जी मुझे तो लगता है कि ये बात ऐसी है नहीं, क्योंकि ज्ञान जितना बहनों को है, त्याग पचकान जितना बहनें करते हैं उतना भाई लोग करते नहीं हैं। हालांकि मैंने दूसरी बात ये भी कही, सिर्फ ज्ञान से मुक्ति होती नहीं है, एक अभवी को भी 9.5 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। कितना?
9:30 अभी अपन के पास जो भी है ना वो एक पूर्व भी नहीं है, ये 32 आगम सारे एक पूर्व भी नहीं है। और वो अभवि को 9:30 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, उसके बावजूद भी गुणस्थान कौन सा? पहला। क्या कभी मोक्ष जाएंगे? कभी नहीं। हम बात कर रहे हैं संयम में पराक्रम। क्यों नहीं कर सकता? राजा श्रेणी को देखिए, श्री कृष्ण को देखिए, देखिए क्षायक सम्यक्त्व के धनी थे, लेकिन कभी नौकाशी तक नहीं कर पाए, सामायिक तक नहीं कर पाए, उपवास तक नहीं कर पाए। भगवान कहते हैं उनके प्रत्याख्याना वर्ण का उदय भाव था। अभी आप लोग चलिए त्याग पचकन आप लोग सब करते हैं, मैं बोलूंगी साधु बन जाओ, क्या बोलेंगे? ऐसे परेशान भी हो सकते हैं। देखिए बीवी बच्चों से परेशान भी होंगे, अरे क्या संसार का झमेला, साधु बन जाओ अच्छा है। यदि मैं बनने की बात कहूं कि भाई ऐसे ऐसे बन सकते हो, तो क्या बोलेंगे? अगली बार बन जाएंगे, स्वतंत्र जी कह रहे हैं। तो चलो इस बात पे मैं एक घटना याद आ गई, वो बता ही दूं। एक बार एक धार्मिक व्यक्ति नारायण जी आए और देखा भाई वो बहुत पूजा पाठ और कर रहा है एक से। बोले चलो तुमको भगवान के पास ले चलो। बोले रुको बीवी से पूछ लो। बीवी ने कहा भाई अभी नहीं, अभी तो बच्चे की शादी होने वाली है, शादी के बाद भले जाना हो तो चले जाना। अब नारायण जी ब्रह्मा जी से अपॉइंटमेंट ले चुके थे, भाई अमुक स्वतंत्र जी को तो मुझे ऊपर, स्वतंत्र जी तो नहीं, बहुत धर्म ध्यान करते हैं, इनका नाम तो नहीं लेते। तो बोले अमुक को तो लाना ही है। अब हुआ क्या, इंतजार कर रहे हैं नारायण जी इसकी शादी हो जाए फिर लेके जाऊं। अब शादी होने के बाद आए, चलो भाई इतने सालों से बीवी ने साथ दिया है, पूछ के आ जाऊं। बोले देखो एक बच्चा हो जाए, पोते का मुंह देख लो उसके बाद जाना, ठीक है इंतजार कर लो। अब पोता हुआ उससे पहले ही सेठ जी की राम नाम सत्य हो गई। अब देखे नारद जी भी गया कहाँ है, पता चला धर्म ध्यान था नहीं, लाइक वो धर्म ध्यान तो करता था, कुछ कारण ऐसा बना वो ये अकुरड़ी में सुअर बन गया जाके, सुअर सुअर पिग। अब जा करके उसको कहा भाई चलो ले चलता हूं तुमको। देखिए उसने क्या क्या प्रश्न किया। बोले मेरा कुछ प्रश्न है और कुछ कंडीशन है। क्या क्या है? बोले ऐसी गंदगी वहां है या नहीं है जैसी जिसमें मैं हूं, और ये जो मेरा परिवार है वो वहां है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोले भाई दोनों ही नहीं है। तो बोले तुम्हारा स्वर्ग तुमको मुबारक हो, मेरा स्वर्ग तो यही है, यही गंदगी और यही परिवार। व्यक्ति इतना रचा पचा रहता है उसको विकल्प तक नहीं आता है। खैर हम बात कर रहे हैं संयम में पराक्रम सामायिक, जरूरी नहीं है बड़े बड़े चीज करो, एक सामायिक मैं सोचती हूँ दुखों का अंत करना है, मोक्ष का रिजर्वेशन करना है, सिर्फ एक सामायिक करना शुरू करो। आपको खुद को महसूस होगा आपके लाइफ में, मान लो आपकी पार्टनर पूछ नहीं रहा है या नहीं रही है, या जो अपेक्षाएं हैं आपकी पूरी नहीं हो रही, आपकी सारी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए मत कीजिएगा। भगवान ने कहा एक तरफ पूरा राज्य और एक तरफ सामायिक, मूल्य किसका ज्यादा है? सामायिक का ज्यादा। तो संयम में पराक्रम। उत्तराध्ययन सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र का एक अध्ययन है सम्यक्त पराक्रम। और उत्तराध्ययन सूत्र देखिए 32 आगम, अभी हमारा थर्सडे को एक सेशन स्टार्ट हुआ है, डिस्कशन सेशन स्टार्ट हुआ है। जिनकी भी जो भी जिज्ञासा होगी, एक बहन का प्रश्न था कि समझिए सबसे श्रेष्ठ आगम कौन सा है। मैंने कहा भगवान का हर वचन श्रेष्ठ है। फिर भी एक होता है ना, उत्तराध्ययन को अपन क्या क्या बोलते हैं, एक इंसान है
जा रहा है, महापुरुष है, सामान्य है, घर का कोई भी मेंबर है, जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? जाते जाते कुछ मेरे लिए कह जाओ। कोई जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? या दूसरा पूछेगा भाई जाते जाते क्या बोला? अब भगवान जाते जाते बोले हैं, इसका मतलब वो जरूर सबके लिए करणीय है। तो अंतिम समय में 48 घंटा तक भगवान ने जो देशना दी थी, कौन कौन सी थी? विपाक सूत्र, कर्मों का, पुण्य का विपाक से क्या होता है और पाप के विपाक से क्या होता है, विपाक सूत्र, ठीक है। और उत्तराध्ययन और च आवश्यक, ये बातें भगवान अंतिम में जाते जाते ये बातें कही थी। तो वो 48 घंटे तक कितना दिया है? कितना देर तक दिया है? बोलिए। भगवान की अंतिम देशना कितने समय तक हुई? 48 घंटे तक चली है। यहाँ मेरा एक प्रश्न भी है, मतलब एक प्रश्न नहीं, कई प्रश्न एक साथ पूछती हूँ। क्या उनको भूख प्यास नहीं लगी 48 घंटे तक? क्या भूख प्यास नहीं लगी, या साथ साथ में भोजन व्यवस्था थी? कोई भी बोलना चाहे इस बात पे। आप लोग भोजन की व्यवस्था देखने जा रहे हैं? हैं? ऐसा नहीं है भगिनी जी, कोई भी बोलना चाहे। 48 घंटे तक क्या लोगों को भूख प्यास नींद नहीं सताई? 4 चीजों का दान निरंतर तीर्थंकरों के समावसरण में जो भी सुनने वाले होते हैं, 4 चीजों का दान मिलता है। आहार दान, भूख लगती नहीं है। ज्ञान दान, निरंतर ज्ञान मिलता रहता है। औषधि दान, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं सताती। कोई भी भयंकर बीमारियां तो होती ही नहीं है तीर्थंकरों के 12-12 योजन तक। मान लीजिए थोड़ा बहुत चिंतन, कुछ भी सताती नहीं है। और चौथी बात, अभय दान, जन्म जात बैरी भी पास में रहता है, लेकिन किसी प्रकार की भय संज्ञा नहीं होती, या कोई प्रीसियस चीज भी पास में रहा हो। ये नहीं भाई पास में रोहिणिया चोर बैठा और मेरा प्रीसियस उठा के ले गया, तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। 4 दान एक बार बोलते हैं, कौन कौन सा? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान। 4 चीज इनको निरंतर मिलती रहती है। तो 48 घंटे तक भगवान ने ये सब दिए हैं। तो एक है अपना उत्तराध्ययन सूत्र, जिसमें 36 अध्ययन है, और एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय महत्वपूर्ण नहीं होता है, अनुपेक्षा उस पर चिंतन करना। तो हम भी आज से ये उत्तराध्ययन सूत्र का, हाँ, आगम के बारे में मैं एक दो बात बताना चाहूंगी। देखिए, आगम छोटे में यदि बिना किसी अर्थ के हम जाए, ये है उत्तराध्ययन सूत्र का केवल मूल पाठ, ठीक है। और इसमें अध्ययन कितने हैं? 36 अध्ययन, और केवल सिर्फ मूल पाठ है। और हमारा सौभाग्य, आचार्य श्री ने देखिए, और भी साधु आचार्यों ने और कईयों ने किया है, इसका हिंदी अनुवाद, टिप्पण, व्याख्या सहित कई आगम हमको आचार्य श्री ने उपलब्ध करा दिया है। तो उत्तराध्ययन का व्याख्या सहित हिंदी टिप्पण इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मैं सोचती हूँ सबको पढ़ना चाहिए। अब उसका बेनिफिट क्या क्या है? आचार्य श्री महाश्रमण जी ने फरमाया था, कोई भी 32 आगमों को पढ़ लेता है उसका नरक टल जाएगा, ठीक है। अब स्वर्ग नरक आस्था की बात यहाँ आ जाती है। पता नहीं नरक का आयुष्य बंधा है नहीं बंधा है, पता नहीं नरक है या नहीं है। कम से कम यहाँ व्यक्ति दुखी नहीं होगा। एक बार आचार्य श्री ने ये भी फरमाया था, अपेक्षाकृत पहले साधु संत जितने स्वस्थ रहते थे, अभी साधु संत के स्वास्थ्य के ग्राफ में थोड़ा सा उतार आया है। आचार्य श्री ने फरमाया, मुझे ऐसा लगता है शायद आगम का स्वाध्याय कम कर रहे होंगे। बहुत सारे साधु संत समझिए हम लोग
पूरा पूरा याद करते हैं। ये पूरा उत्तराध्ययन सूत्र 10वीं काली अभी तो नहीं, मैं प्रतिदिन ऐसे कंठस्थ तो है ही, और इसको डेली बिना देखे रिपीट करना, चितारना। जयाचार्य स्वामी के लिए कहते हैं प्रतिदिन सुबह सुबह 3 घंटे तक मॉर्निंग का पहले प्रहर खड़े खड़े इसका स्वाध्याय करते। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था कम से कम 100 बार से ऊपर तो मैं इसको पढ़ चुका हूं, और फरमा देते थे अमुक ग्रंथ के किसी भी आगम का, अमुक ग्रंथ का, अमुक अध्ययन का अमुक श्लोक निकालो, बिना देखे फरमाते। एक बार चारित्र प्रज्ञा जी को आप लोग जानते हैं, शायद यहाँ आए हुए हैं, चारित्र प्रज्ञा जी को पूछा, बोले देखो, कोई उनके हाथ में बुक थी, किसी का अर्थ देखने के लिए कहा, देखो इसका अर्थ का मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है। उन्होंने कहा ये शब्द नहीं है। अच्छा, इसने कहा होना चाहिए। महाप्रज्ञ जी के हाथ में बुक नहीं है, सामने वाले के हाथ में, कहा होना चाहिए। फिर देखा, उन्होंने कहा नहीं है। तीसरी बार आचार्य ने कहा होना चाहिए। दूसरे साध्वी जी को देने के लिए कहा इनको दो, और उन्होंने कहा है। आचार्य ने कहा ये भी फरमा दिया। उसी दिन उनका लोच हुआ था। आचार्य ने कहा लगता है लोच का प्रभाव है, इसलिए नहीं दिख रहा है। और मैं बात ये बता रही हूँ कि बुक हाथ में है, इंसान देख रहा है और नहीं है बोल रहा है, और आचार्य कह रहे हैं ये तो इसमें है, होना चाहिए। तो आगम की बात मैं कर रही थी। आचार्य ने खुद ने फरमाया कि जो आगम का स्वाध्याय करेगा उसकी सारे, एक अपन उपवास करते हैं, देखिए कितना शरीर को कष्ट देते हैं, उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, मांसकमन करते हैं, अठाई करते हैं। भगवान ने क्या कहा इस श्लोकों में है, जैसे अपन बोलते हैं धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमोतो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामः, एक श्लोक हुआ, ठीक है। भगवान ने कहा सिर्फ 8 श्लोक बिना अर्थ सहित केवल सुनते हैं या हम स्वयं पढ़ते हैं, एक उपवास का लाभ। ओनली 8 श्लोक सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से एक उपवास। आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 16 बेला, ठीक है। यदि आप एक अध्ययन भी इसका पढ़ लेते हैं, एक दिन में 28 जितनी निर्जरा हो सकती है। और बहुत बार मैंने अनुभव किया, जैसे एक बहन पास में बैठी थी, ऐसे ही नॉन जैन जो नीचे सफाई वगैरह करते हैं, वो आके बैठ गई, बोले मैं बैठना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। बुजुर्ग थी, रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ? देखिए जैन नहीं थी, रोने लगी। मैं आगम स्वाध्याय कर रही थी, मैंने सोचा चलो भाई उसी को भी सुना दूं, तो उसको सुनाया। उसने जवाब, उसने मुझे क्या कहा, बोले पता नहीं अभी क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वर्षों से मेरे पेट में गोला है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, और 24 घंटा भयंकर वेदना रहती है। और आपके स्वाध्याय, स्वाध्याय शब्द तो नहीं बोली, आप ये जो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरा वो गोला गल रहा है और निकल गया है। वो बिना श्रद्धा वाली बहन बोलती। तो मैं बात ये कह रही थी कि ये अर्धमागधी भाषा में है, हमको समझ में आए, इसके लिए इसका हिंदी अनुवाद सहित है। तो सौभाग्यशाली है, देखिए भगवान के वचन हमको पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं। तो 7 जन्म तक व्यक्ति बहरा नहीं होता है। एक बार भी आगम आपने सुन लिया इस जन्म में या पढ़ लिया, 7 जन्म तक बहरे नहीं होते, व्यक्ति का नरक टल जाता है। यानी एक नहीं, मुझे लगता है ऐसा हजारों लाभ अपन के सिर्फ आगम स्वाध्याय से होते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ। और यहाँ लाइब्रेरी में भी काफी ग्रंथ हैं, लाइब्रेरी में भी काफी ग्रंथ हैं। तो आगम, हाँ 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 कर सकते हैं। तो मैं बात बता रही थी, आगम देखिए रखना ही चाहिए, बैठ करके 5 मिनट भी, भले एक श्लोक ही पढ़े, लेकिन लक्ष्य बना ले प्रतिदिन मुझे 2 ही मिनट पढ़ना है, 3 मिनट पढ़ना है। आप बेबी स्टेप लें, छोटा 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 3 मिनट से शुरुआत करें, लेकिन मुझे करना है, इतना एक आस्था बन जाए। और आचार्य जी के पास संत आके देखिए पढ़ते हैं, कितने आगम पढ़ लिए, संत आते 5 मिनट, आचार्य जी का तो इतने सारे चीजों में सब टाइम रहता है, सिर्फ 5 मिनट एक संत आचार्य जी के पास आके पढ़ के जाते हैं, 6ठा मिनट भी नहीं, 5 मिनट पढ़ते। 365 दिन देखिए महापुरुष होते हैं, उनमें और हमें अंतर क्या होता है, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत यूनिक होता है। जो चीज करना है मीन्स करना है,
5 मिनट पढ़ते पढ़ते कई आगमों का स्वाध्याय हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट पढ़ते। तो हम भी बेबी स्टेप से स्टार्ट करें तो सम्यक पराक्रम, तो वीर्य, ये हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पुरुषार्थ की हमारी दिशा सही हो। तो वीर्य की बात हम कर रहे थे, वीर्य आत्मा का अपना स्वभाव है। और सम्यक पराक्रम की बात भी जहां तक बात है, ये 29वां जो अध्ययन है, देखिए इसके बारे में भी मैं एक दो बात कहना चाहूंगी। नाम है इसका सम्यक पराक्रम, ठीक है, यानी सम्यक की दिशा में पराक्रम। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? स्वयं में आउसम तेणम भगवया एव मखायम। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं कि हे जम्बू, मैं तुमको वही सब कहूंगा जो भगवान ने कहा है। इसका मतलब ये निश्चित हुआ, आगे जो बोल रहे हैं, ये खलु सम्मत पराक्रमे नाम अध्ययने, ये जो 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम नाम का जो अध्ययन है, समणेनम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवे, ये श्रमण भगवान महावीर ने कहा है। और क्या कहा है? जम सम्मम सद्दहिता, जो व्यक्ति इस पर श्रद्धा करता है, पत्याविता विश्वास करता है, रोईता रुचि करता है, फासिता स्पष्ट करता है, पालिता इसका पालन करता है, तीरिता कीर्तिता इसका कीर्तन करता है, सोहिता शोधन करता है, आराहिता आणाय अनुपालिता, बहवे जीवा सिद्धंति बुद्धंति मुच्चंति परिनिबायंति सब दुखाण मंतम करेंती। सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, भगवान महावीर ने जो इस अध्ययन की बात कही है, इस अध्ययन के प्रति जिसकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, इसका रुचि करता है, स्पर्श करता है, वो व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति सिद्धंति सिद्ध हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, और बहुत सारे हुए हैं और हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। तो अब मैं बात ये कह रही थी, देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा सुधर्मा स्वामी के बारे में बताना चाहूंगी। सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, मैंने भगवान से सुना। शब्दावली क्या है? स्वयं में आउसम, मैंने सुना, जबकि खुद 4 ज्ञान के धनी है, पहली बात, 14 पूर्वधरी हैं, वो सब वो खुद भी जान रहे हैं, लेकिन ये क्यों कहा कि मैंने भगवान से सुना? पहली बात। दूसरी बात, भगवान के पट्टधर की जब बात आती है, भगवान महावीर के पट्टधर कौन थे? महावीर के पट्टधर उत्तराधिकारी हैं गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी। जहां पट्टावली की परंपरा चलती है, सुधर्मा स्वामी की। प्रश्न होता है, गौतम स्वामी तो भगवान के काफी नियरेस्ट शिष्य थे, गौतम स्वामी को उत्तराधिकार क्यों नहीं बनाया गया है? देखिए, चलो बहुत अच्छा उत्तर दिया है। एक केवली की परंपरा को नहीं चला सकता है। अब अपन ये कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा, अब भगवान ने जो कहा एक केवली खुद देख रहा है, वो ये नहीं कहेगा कि महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, वो ये नहीं कहेगा। तो अब मैं बात बता रही हूं कि शिष्य की परंपरा, गुरु और शिष्य की जो परंपरा चलती है, वो परंपरा केवलियों से नहीं चल सकती। इसलिए गौतम स्वामी को उत्तराधिकार नहीं बना करके किसको बनाया? सुधर्मा स्वामी को। सुधर्मा स्वामी का विनय देखें, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी हर बात में लॉजिक क्या दे रहे हैं? आज किसी को कोई बात आप सिखाते हो बच्चे को, बच्चे क्या बोलेगा? दादा मुझे पता है, ठीक है, मैं जानता हूं। अब एक बहन बता रही थी, उस बहन की मम्मी बता रही थी, वो बहन खुद भी बताई शायद। अब वो सगाई हुई है, अब सगाई हुई है तो जैसे ससुराल में जाते हैं सगाई में, अब सासू जी ने कहा कि भाई चाय बना लो, तो अब वो बोलने लग गई कि भाई ये यहाँ है, या ये चीज ऐसे डालना है। बोले मम्मी मैं चाय बनाती हूँ। अरे कल सगाई हुई है, यदि सुन भी ले क्या फर्क पड़ता है?
किसी भी चीज को वो जब सारी अपनी अनुभव बताई, मुझे आश्चर्य हुआ, यदि सुन भी लेते तो क्या फर्क पड़ता है, तुरंत क्या कहेंगे, मुझे पता है। तो इंसान को पता है, उसके बाद ये उसको क्रेडिट देना कि भगवान ने ऐसा कहा है, मेरे गुरु ने ऐसा कहा है, तो ये बिना विनय के व्यक्ति क्रेडिट दे नहीं सकता। तो सुधर्मा स्वामी की विनय देके हम हर बात को कह रहे हैं, भगवान से मैंने जैसा सुना वैसे तुमको बता रहा हूं। तो ये सम्यक पराक्रम। और गौतम स्वामी की जो बात कही, एक शिष्य किसी उसको परंपरा आगे नहीं चला सकता है। तो अब रही बात पराक्रम की, बात है पराक्रम हमको करना है, लोग करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। इसको छोटे से एग्जांपल से यूं समझेंगे, एक राजा के 3 पुत्र थे। देखा मेरा पुत्र योग्य कौन सा है जिसको अपना मैं उत्तराधिकारी बनाऊं। तीनों को 100-100 रुपया दिया और कहा कि तुमको अपने कमरे को भरना है, शाम को मैं देखने आऊंगा। एक ने सोचा लगता है पिता राजा जी की बुद्धि सठिया गई है, 100 रुपए से कुछ आता है। क्या किया, एक ये जो कचरा फेंकने वाला होता है उसको 100 रुपया दे करके कहा, जाओ सारा कचरा मेरे कमरे में भर दो। दूसरे ने क्या किया, वो गंदगी कूड़ा कुरकट वो भी उसी से भरवा लिया। और तीसरा बाजार गया, मोमबत्ती और अगरबत्ती खरीदा, मोमबत्ती से प्रकाश, अगरबत्ती से सुगंध। अब राजा जी आए, देखे 2 के कमरे में तो नाग भौं सिकोड़ लिया, एक का कमरा भरा हुआ तो है, किससे भरा हुआ है, प्रकाश और खुशबू से। तीनों को 100-100 रुपया मिला है। ठीक है, जीवन सबको मिला है, 100-100 रुपया वाले जीवन सबको मिला है। हम इस जिंदगी को चाहे तो कूड़ा करकट गंदगी से भर सकते हैं, चाहे तो प्रकाश और खुशबू से भर सकते हैं। ठीक है, पशु पक्षी जैसा जीवन भी जी सकते हैं, पेट भरा खाया पिया यहाँ तक ठीक। और हम एक महापुरुष जैसा पुरुषार्थ करके पराक्रम करके जीवन को हम अच्छा भी बना सकते हैं। तो एक भवन का जब निर्माण किया जाता है 4 चीजें होती हैं। ठीक है, एक बिल्डर होता है भवन के निर्माण में, एक इंजीनियर होता है, एक मिस्त्री होती है, मिस्त्री होता है, और एक सामग्री होती है, एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। अब हम इस चीज को अपने जीवन के निर्माण में देखें। बिल्डर कौन है, खुद जीव। इंजीनियर कौन है, कर्म। मिस्त्री कौन है, निमित्त सारे, क्योंकि अपन निमित्तों से 24 घंटा प्रभावित होते रहते, डेली सामाई करते हैं, और किसी ने कुछ कह दिया क्या करेंगे, हैं? या बहुत सारे चीज करने का मन तो है लेकिन डर के मारे ऐसे, मतलब मैंने यहाँ यूएस में भी देखा है, अरे बाप रे, वो बहन बताई कि बस मुंहपत्ती बांधने के साथ पति को क्या एलर्जी हो जाता है भगवान जाने, चलता ही नहीं है। 2 भाइयों को देखा मैंने, एक भाई तो इतना धर्म के नाम से ऐसा लगता है कि पापा जैसे मैं 24 घंटा धर्म ध्यान करूं, और दूसरे को इतनी एलर्जी की तो मन मन में भी जप कर रहा है तो जा यहाँ से। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, तो मैं बात बता रही थी, निमित्तों से व्यक्ति 24 घंटा प्रभावित हो रहा है, वो मिस्त्री है। और सामग्री, मटेरियल क्या है, किसको बोलेंगे मटेरियल, हमारा 3 योग और समय, ये सामग्री हुआ। ठीक है, तो अब ये सब चीज सबको प्राप्त है, अब हम इसकी दिशा कौन से दे रहे हैं। तो दुख का कारण देखें हम और सुख का कारण देखें, तो दुख के कारण में धर्म का अभाव, पाप का प्रभाव, सुख के कारण में पाप का अभाव और धर्म का प्रभाव। तो व्यक्ति के पास देखिए इच्छा शक्ति अनंत है, बहुत सारे इनफाइनाइट, तो भगवान ने जो बात कही है, इच्छा आगा सुषमा अनंतया, इच्छा शक्ति अनंत है, पुण्य शक्ति उससे कम है। जितनी इच्छा आप करते हैं क्या सारी पूरी हो जाती है, और कार्य शक्ति
उससे भी कम है। इच्छा अनंत है, उससे सीमित है हमारी पुण्य शक्ति और उससे सीमित है हमारी कार्य शक्ति। तो फिर हम सारे की सारी एनर्जी की दिशा को इस इच्छा की पूर्ति में क्यों लगाएं? जो भी मन में विकल्प आता है उसको पूरा करना जरूरी नहीं है। तो सम्यक्त पराक्रम की हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं सोचती हूँ अगले बार से स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों का सुनने का पेशेंस भी इतना ही होगा। ठीक है, 73 प्रश्न है और भगवान के समाधान, और एक से बढ़ के एक। जैसे पहला प्रश्न शुरू होता है, संवेग से जीव क्या प्राप्त करता है। संवेग क्या है, कैसे उस चीज की प्राप्ति होती है, उसकी टोटल विस्तार हम एक एक प्रश्नों का हम इसको चलेंगे, विस्तार से चलेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। तो और अंतिम में कोई छोटे प्रसंग से ही अपनी बात को मैं पूरा करना चाहूंगी। मेरे ख्याल से प्रसंग आप लोग सुने हुए होंगे। एक राजा अपने परिषद के साथ बैठा था, एक कलाकार आया 3 मूर्ति लेकर के। 3 मूर्ति का आकार प्रकार रंग रूप एक जैसा। पूछा राजा से, मेरे इन मूर्तियों का मूल्य कितना है? आकार प्रकार रंग रूप एक जैसा है, मूल्य के क्या होगा? है एक ही होगा। हाँ, मूल्य एक ही होगा। उसने कहा, सारे परिषद ने कहा मूल्य एक ही है। उसने कहा नहीं, सबका अलग है। एक समझदार व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे 7 दिन का अवसर दिया जाए। 7 दिन के बाद जब वापस सभा जुड़ी, वो सारी मूर्तियों को लेकर के आया। एक के लिए कहा इसका मूल्य है कौड़ी का, दूसरे के लिए कहा 1.25 रुपये का है, और तीसरे के लिए कहा 1.25 लाख का है। ठीक है, कितना कितना? कौड़ी का 1.25 रुपया और 1.25 लाख। अब डिफरेंस का रीजन कैसे भाई, कैसे तुमने निकाला निष्कर्ष? क्या किया? घास किस धातु से बना है? प्रियंका की धातु वाली बात से तो मुझे दूसरी बात और याद आ गई, लेकिन चलो दूसरी बात भी बोल दूं। वो जैसे होते ना भाई, मेरे सारे शिष्य कितने हैं, तो कोई पूरे गांव में सारे के सारे हिंदू राम को मानने वाले थे। कोई पादरी आया, उसने सारे के सारे को ईसाई बना दिया। वापिस हिंदू का जो गुरु था वो आया, उसने देखा ये सारा गांव तो हिंदू था, कैसे ईसाई बन गया? कारण खोजा तो पता चला वो जो ईसाई था, पादरी था, वो 2 मूर्ति बना के लाया था, एक लकड़ी का और एक लोहे का। लकड़ी का किसका था? ईसा का। नहीं, ईसा का मूर्ति जो बनाया लकड़ी का बना के लाया, और राम की मूर्ति लोहे का बना के ले आया। बोला देखो इसको पानी में डालते। पानी में डालते ही धातु की नीचे चली गई। बोले जो खुद डूब गया वो दूसरे को क्या तारेगा? बन गए सारे ईसाई। अब दूसरा जब पता चला, वो भी वही 2 मूर्ति बना के लाया। इस बार उसने क्या किया? उल्टा कर दिया। उसने भी कहा देखो तो खुद डूब गया, वो दूसरों को क्या तारेगा? तो धातु की बात बोले तो ठीक, बात तो ठीक है। अब मैं बात बता रही थी, आकार प्रकार रंग रूप सब एक जैसा। 7 दिन के बाद वो आया, अब बताया, पूछा गया भाई किस आधार पे तुमने ये किया है? उसने जवाब दिया मैंने एक तिनका लिया, तिनका लिया और मूर्ति के कान में डाला। पहली मूर्ति जिसका मूल्य बताया था कौड़ी का, एक कान में डाला, दूसरे से निकल गया, ये कोई काम का नहीं। दूसरा कान में डाला, कान से नहीं निकला, मुंह से निकला, और तीसरा कान में डाला, पेट में चला गया। ठीक है, अब इसको हम श्रोता के साथ घटित करें। 3 प्रकार के श्रोता, कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, हाँ भाई वही घोड़ा वही मैदान। उन श्रावों का मूल्य कितना? कौड़ी का। कान से सुना, बोलेंगे वाह क्या प्रवचन करते हैं स्वामी जी, मजा आ जाता है, इतना बढ़िया लगता है, आनंद आ जाता है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक बहन ने पूछा स्वामी जी मुझे वहां उस टेम्पल में मुझे ज्ञानशाला का पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, मेरे को क्या करना चाहिए? मैं प्रवचन नहीं छोड़ सकती, तो क्या करना चाहिए? ऐसे भी लोग हैं कि भाई प्रवचन हम छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए काम आगे पीछे कर लेंगे,
प्रवचन नहीं छोड़ सकते। तो अच्छा लगता है, खूब तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया बोलते हैं, मजा आ जाता है। 1 घंटा नहीं, अपन तो 4 घंटा भी सुन सकते हैं। कैंप में भी सब आए, बोले समझ जी कैंप तो बार बार होना चाहिए। ठीक है, मूल्य कितना है? यदि आचरण 0 है, बोलेंगे खूब लेकिन आचरण 0, उनका मूल्य है ₹1.25। और कान से सुना और सीधा आचरण में ले आए, उनका मूल्य है ₹1.25। अब मैं ये तो नहीं पूछूंगी कौन सी कैटेगरी के हैं, ये जरूर पूछूंगी बनना कौन सा चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं ₹1.25 का बनूं, तो उसके लिए हमको बहुत जरूरी है शरीर से संयम की दिशा में हम पराक्रम करें, बुद्धि से हम निरहंकारी बने, मोह से रहित होने का प्रयास करें और हृदय से हम आस्थावान बने। तो ये शरीर, बुद्धि और हृदय का हम प्रयोग करें, तो अगली बार से हम संयम सम्यक्त की दिशा में पराक्रम करेंगे जो भगवान ने कहा है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, और प्रयास करेंगे जो भी सुन रहे हैं आत्मसात करें, अनुप्रेक्षा करें, जीने का प्रयास करें। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो, मैं उसकी आलोचना करता हूँ। मन की सावध प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध प्रवृत्ति की हो, काय की सावध प्रवृत्ति की हो, सामय के नियमों का पूरा पालन न किया हो, अवधि से पहले सामय को पूरा किया हो, इनसे लगे मेरे दोष मिथ्या हो, निष्फल हो। ओम अरहम, ओम अरहम। यदि आप लोगों की जिज्ञासाएं हैं तो आप लोग 2 मिनट पूछ सकते हैं। और अमित जी कुछ सूचनाएं भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, आप आ सकते हैं। Swamiji will start their new lecture series of Summit from next event. अपना session होगा 5th June को. There will be no session on 2nd June. 22nd June is Swamiji का plan. 22nd May, sorry, 22nd May there will be no session. Swamiji का plan. And good luck to all the Gyan Sharathis they are giving their exams today, their family. So hope you all will good. Swamiji ने एक नया सेशन चालू किया है on Thursdays at 7:30 in the evening. कोई भी किसी को कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, रिलीजियस के कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्वमिजी से on one-to-one basis. So स्वमिजी हाँ जी, it's on. Yeah. We will give you an ID before that, the day before. We will give you the ID the day before. Yeah. Excuse me? No, we will send it to you. We will send. No, it's not your ID, it's for ID for everything. Meeting ID आपको भेज देंगे ग्रुप में। तो मॉर्निंग का जैसा कि सभी को पता, आपका और बोलना है। हाँ, तो मॉर्निंग का एक तो 6 से 7 सब चल ही रहा है। हमारे कुछ तो उसमें स्थायी है। और अभी सबसे बड़ी बात, अभी जो अपना कैंप हुआ, कैंप में भी देखिए कुछ लोग एक्स्ट्रा जुड़े, मतलब कैंप में तो जुड़े ही थे, अभी ऐसे ऐसे डालास से भी नरेश जी 2-4 जने और भी बोले सामने जी अब तो ऐसा हो गया है कि किसी दिन भी मिस हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं। तो बोले सेशन का इतना नशा जैसे या इतना आवश्यक हो गया है। तो सुबह 6 से 7 मैं सोचती हूँ कैसे भी जो भी मैनेज कर सकते हैं आप लोग प्रयास करें उसमें जुड़ने का। और एक शाम को 7:30 8:30 से 9 अपने ह्यूस्टन टाइम के अनुसार मेडिटेशन होता है। और मेडिटेशन भी अभी हम ऑटो सजेशन अनुप्रेक्षा का चल रहा है। अनुप्रेक्षा से भगवान ने कहा है 7-8 कर्मों की निर्जरा। देखिए स्वाध्याय से उतनी नहीं होती, वाचना से नहीं होती, धर्म कथा से नहीं होती, अनुप्रेक्षा से उत्कृष्ट निर्जरा होती है। तो ध्यान के बाद भी अपन कैंप में भी चर्चा की थी, ध्यान के बाद भी अनुप्रेक्षा का अपना महत्व होता है। और स्वाध्याय का भी उत्कृष्ट रूप अनुप्रेक्षा है। तो प्रयास करेंगे सब अनुप्रेक्षा उसमें 8:30 से 9। मान लीजिए थके हुए हैं तो भले मैं कहूंगी लेट के ही कर लो, लेकिन प्रयास करो कि उसको अटेंड करने का। तो एक तो वो होता है। और जैसा कि बताया अमित जी ने
थर्सडे को अपने 7:30 से 8:30, उसमें सिर्फ जिज्ञासा समाधान का सेशन है। जूम लिंक दूसरा है, आपको वेडनेसडे को पहले से जूम लिंक दे दिया जाएगा, तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। ओम